नमस्कार। चलिए सीधे मौर्यांश के तीसरे एपिसोड माँ की ममता की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा एपिसोड है जो डर से शुरू होता है और एक ऐसे अविश्वसनीय रहस्य पर जाके खत्म होता है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आइए इसके नाटकीय मोड़ों को एक एक करके समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक रहस्यमयी बचाव से, और ये सीन हमें सीधा एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में ले जाता है। मतलब हमें सीधे कहानी के बीच में डाल दिया जाता है जहां गुंडे शुभ का पीछा कर रहे हैं, और ये कोई मामूली दौड़ नहीं है। शुरू से ये महसूस होता है कि यहाँ जान का खतरा है और तनाव बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर हम शुभ की घबराहट को वाकई महसूस कर सकते हैं। सोचकर देखिए, वो अकेला है, डरा हुआ है, और उसके हाथ में एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी है। उसकी जो बेबसी है ना, वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो ये गुंडे हैं, एक असली फिजिकल खतरा, और दूसरी तरफ एक अनजान अनदेखी ताकत जो बार बार शुभ को बचा रही है। आखिर ये कौन सी अलौकिक शक्ति है जो उसे घिरे हुए है? तो उस रहस्यमयी बचाव के बाद जब शुभ पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसे एक नया ऑर्डर मिलता है, और ये उसे एक और मुश्किल सफर पर भेज देता है, डॉक्टर की तलाश। डर के इस माहौल के बीच अचानक एक बिल्कुल साफ और दमदार आवाज आती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सलाह नहीं है, ये एक ऑर्डर जैसा है। आवाज में एक अधिकार है जो शुभ को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, उस आवाज में इतना दम था कि शुभ बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ता है। शायद जब कोई पूरी तरह से हताश हो जाता है ना, तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सारे डर और सवालों को मिटा देती है, और शुभ उस वक्त बिल्कुल वैसी ही हालत में था। लेकिन कहानी में उम्मीद इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। जैसे ही शुभ को लगता है कि कोई रास्ता मिला, वो रास्ता भी तुरंत बंद हो जाता है, और यहीं से कहानी अपने सबसे मायूसी भरे मोड़ पर पहुंचती है। तो होता यह है कि जब शुभ डॉक्टर के घर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो घर पर हैं ही नहीं, और उन्हें लौटने में कई दिन लगेंगे। और तो और आसपास कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं है। मतलब उम्मीद की जो एक अकेली किरण थी, वो भी बुझ गई। अब सोचिए, उस पर क्या बीत रही होगी। लाचारी का एहसास उसे पूरी तरह से घेर लेता है। बच्चे की हालत बिगड़ रही है, और ऐसा लगता है मानो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और ये एक सवाल, अब मैं क्या करूं? इसमें शुभ की पूरी हताशा उसकी सारी बेबसी से मट जाती है। ये वो पल है जब कोई पूरी तरह हार मान लेता है। लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि अब सब खत्म, कहानी एक बिल्कुल चौंकाने वाला, एक सुपरनैचुरल मोड़ लेती है। तो जैसे ही शुभ हार मानकर लौटने के लिए मुड़ता है, एक और रहस्यमयी आवाज उसे नाम से पुकारती है। और ये आवाज पहले वाली से अलग है, ज्यादा नरम, ज्यादा अपनेपन से भरी हुई। वो घबराकर चारों ओर देखता है, पर वहां तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही है? क्या ये वही शक्ति है जिसने उसे पहले बचाया था? और फिर वो जवाब आता है जो इस एपिसोड का पूरा रहस्य खोलकर रख देता है। एक ऐसा पल जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। शुभ यहाँ हम सब के मन की बात कह देता है, हम सब के अविश्वास को आवाज देता है, इस नामुमकिन सी बात को समझने की कोशिश करता है। और इसी के साथ सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है कि ये बच्चे की माँ की यातना है, जो मौत के बाद भी अपने बच्चे की हिफाजत कर रही है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये माँ की ममता है जो हर बंधन को तोड़कर वापस आ गई है। तो माँ की आत्मा फौरन एक और राज से पर्दा उठाती है कि बच्चे का बुखार कोई मामूली बीमारी नहीं है। देखिए, ये जानकारी उस पल के डर को तो कम कर देती है, लेकिन एक नए और भी गहरे रहस्य को जन्म दे जाती है। और जितनी तेजी से वो माँ की आत्मा आई थी, उतनी ही तेजी से वो चली भी जाती है। अब शुभ इस अजीबोगरीब जानकारी के साथ अकेला खड़ा है, और उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। ठीक है, तो बच्चे का बुखार फौरी तौर पर चिंता की बात नहीं रही, लेकिन ये जो अलौकिक मुलाकात हुई है, ये अपने पीछे कई और गहरे सवाल छोड़ जाती है, जो अब आगे की कहानी को तय करेंगे। पहला सवाल तो यही है कि क्या शुभ जैसा एक भोला भाला लड़का इन सब मुसीबतों से बच्चे को बचा पाएगा? देखिए, आत्मा ने सिर्फ बुखार के बारे में बताया है, उन गुंडों के बारे में नहीं। तो उनकी सेफ्टी अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
और फिर आता है दूसरा सवाल, जो हमें कहानी के सुपरनैचुरल पहलू की तरफ ले जाता है। ये खास बुखार आखिर है क्या, और इसका बच्चे के जन्मदिन से क्या कनेक्शन है? और आखिर में ये एपिसोड हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सभी खतरों और रहस्यों के बीच अब आगे क्या होगा? शुभ और इस बच्चे का भविष्य क्या है? तो ये था मौर्यांश के तीसरे एपिसोड का पूरा लेखा जोखा। एक ऐसा चैप्टर जहां खतरा और चमत्कार एक साथ चलते हैं, और ये इस बात को साबित करता है कि माँ का प्यार मौत की सरहदों को भी पार कर सकता है। लेकिन असली चुनौतियां तो अब शुरू होने वाली हैं।